इसेकाई में रीइंकार्नेट होने के पहले ही दिन रियलिटी ने हीरो को जोरदार झटका दे दिया। हीरो को लगा था कि वो चोजन वन है, लेकिन उसे लकड़ी रगड़कर आग जलाना तक नहीं आया। दोनों हाथों से लकड़ी रगड़ते रगड़ते धुआं तो निकलने लगा, लेकिन आग नहीं जली। उल्टा उसके हाथों में छाले पड़ने की नौबत आ गई। मतलब पूरी मेहनत बेकार चली गई। लेकिन अच्छी बात यह रही कि हीरो ने साइंस बेकार नहीं पढ़ी। उसने दिमाग लगाया और बर्फ से आग जलाने का तरीका सोच लिया। यानी जहां दूसरे रीइंकार्नेट होकर सिस्टम पर भरोसा करते हैं, वहीं ये अपनी किताबों के ज्ञान पर भरोसा करता है। इस चाल ने सच में साबित कर दिया कि नॉलेज ही डेस्टिनी बदल सकती है। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो गॉड का रिएक्शन। हीरो की ये ट्रिक देखकर गॉड भी कुछ पल के लिए हैरान रहे। आखिर उसे पहली बार ऐसा रीइंकार्नेटेड इंसान मिला था जो आते ही फायरबॉल मैजिक नहीं चिल्ला रहा। पिछले 10,000 सालों में गॉड ने जितने भी रीइंकार्नेटेड लोग देखे थे, वो या तो बिल्कुल अनाड़ी थे या फिर मैजिक में जीरो। बड़ी मुश्किल से अब उसे एक पढ़ा लिखा स्टूडेंट मिला, इसलिए उसने हीरो को वाटर एट्रीब्यूट मैजिक दे दिया। हीरो ने कहा कि वो आराम से जिंदगी बिताना चाहता है। गॉड ने उसे ड्रैगन फॉरेस्ट में एक छोटा सा घर दिया, 2 महीने का राशन दिया, मॉन्स्टर से बचाने के लिए बैरियर भी लगा, साथ ही एक हॉर्न नाइफ और 2 किताबें भी, मॉन्स्टर एनसाइक्लोपीडिया और क्रीचर एनसाइक्लोपीडिया। पहली नजर में सब कुछ बहुत सोच समझ कर किया हुआ लगता, लेकिन ध्यान से देखो तो ऐसा लगता है जैसे नए खिलाड़ी को सीधे बिगिनर विलेज में छोड़ दिया। आखिर आगे चलकर उसे खुद ही जंगल में सर्वाइवल करना था और मैजिक भी सीखनी, यानी आराम के नाम पर असल में फोर्स ट्रेनिंग शुरू हो। शुरुआत में हीरो की मैजिक इतनी कमजोर थी कि डैमेज के नाम पर बस खरोंच आता। वो वाटर बॉल से मॉन्स्टर पर हमला करता तो ऐसा लगता जैसे किसी पर बस ठंडा पानी फेंक दिया। मॉन्स्टर्स भी उसे सीरियस नहीं लेते, बल्कि लगता था जैसे उसे तौलिया पकड़ाकर हाथ पहुंचने को कह दे। लेकिन हीरो ने हार नहीं मानी। वो हर दिन पेड़ों के सामने खड़े होकर वाटर मैजिक की प्रैक्टिस कर। धीरे धीरे उसकी वाटर मैजिक आइस मैजिक में बदल गई और आखिरकार उसके पास ऐसा अटैक आ गया जो सच में डैमेज कर सकता। मैजिक का बिगिनर अब धीरे धीरे एक आइस मेज बनने लगा। लेकिन जंगल में कदम रखते ही हीरो की किस्मत फिर पलट। एक मैजिक बोर ने उसे देख लिया और पूरी रफ्तार से उसकी तरफ दौड़ पड़ा। हीरो इतना डर गया कि वहीं खड़ा रह, उसे भागना तक याद नहीं रहा। किसी तरह सही समय पर वो बच निकला, लेकिन मैजिक बोर पीछा छोड़ने वाला नहीं था। तभी हीरो को याद आया कि उसके पास मैजिक भी है। घबराहट में उसने एक आइस स्पाइक चला दी और किसी तरह मैजिक बोर को खत्म कर दिया। इसे किस्मत वाला काउंटर अटैक कहना गलत नहीं होगा। पहली जीत के बाद हीरो का कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ गया, लेकिन जंगल के मॉन्स्टर्स उससे भी ज्यादा खतरनाक थे। मैजिक बोर के बाद उसकी मुलाकात असैसिन हॉक से हुई। अच्छी बात यह थी कि हीरो पहले ही मॉन्स्टर एनसाइक्लोपीडिया पढ़ चुका था। उसे पता था कि यह हॉकविंड एट्रीब्यूट का है और चोंच व पंजों से हमला करता है। लेकिन असली लड़ाई शुरू होते ही हीरो फिर घबरा गया। असैसिन हॉक इतनी तेजी से हमला कर रहा था कि हीरो को वाटर शील्ड बनाकर खुद को बचाना पड़ा। आखिरकार हॉक की आंख घायल हो गई और वो पीछे हट गया। हीरो ने सोचा कि लड़ाई जीत गया, लेकिन इधर उधर भागते भागते वो जंगल में रास्ता भटक गया। इसी दौरान उसकी मुलाकात हेडलेस नाइट और उसके घोड़े से हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे रास्ता भटकना ही किसी हिडन एनपीसी इवेंट का ट्रिगर हो। इसके बाद तो और भी अजीब बातें होने लगीं। दिन में हीरो शिकार करता और मैजिक की प्रैक्टिस करता। रात में वो हेडलेस नाइट के साथ स्वॉर्ड्समैनशिप की ट्रेनिंग लेने लगा। दोनों के बीच प्रैक्टिस लगातार चलती रही। हैरानी की बात यह थी कि हेडलेस नाइट कभी नाराज नहीं हुआ। उल्टा उसने हीरो को टीचर की तरह ट्रेन किया। आखिर में उसने अपनी तलवार भी हीरो को दे दी। लेकिन असली राज तो अभी बाकी था। कुछ समय बाद वही असैसिन हॉक फिर वापस आया और इस बार वो एवोल्यूशन करके बदला लेने आया था। हीरो भी अब पहले जैसा नहीं था। उसके पास नई तलवार भी थी, इसलिए एवोल्यूशन के बाद भी असैसिन हॉक उसे हरा नहीं पाया। मानना पड़ेगा, बदला लेने के लिए उसने एवोल्यूशन तक कर लिया। हीरो आखिरी बार करने ही वाला था कि अचानक आसमान से एक रेड ड्रैगन उतर आया। हीरो डर के मारे सन्न रह गया। किताबों में साफ लिखा था कि ड्रैगन पूरे शहर को आसानी से तबाह कर सकते हैं और उन्हें देखते ही भाग जाना चाहिए। लेकिन ये रेड ड्रैगन अलग निकला। उसने हीरो से टेलीपैथी के जरिए बात की। दरअसल वो एवोल्यूशन कर चुके असैसिन हॉक को ढूंढ रहा था। जब उसे पता चला कि हीरो ने हॉक को हरा दिया है, तो उसने उसकी तारीफ की। फिर उसने एक बड़ा राज भी बताया। हीरो के हाथ में जो तलवार है वो फेरी किंग की है, और जिसे भी यह तलवार मिलती है वो फेरी किंग का बहुत प्रिय होता है। तभी हीरो को समझ आया कि हेडलेस नाइट कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि फेरी किंग ही था। यानी वो इतने दिनों से एक लेजेंडरी व्यक्ति के साथ स्वॉर्ड ट्रेनिंग कर रहा था और उसी से उसे ये तलवार भी मिली थी। उसकी किस्मत सच में कमाल की थी। कुल मिलाकर पहला एपिसोड यही दिखाता है कि एक पढ़ा लिखा रीइंकार्नेटेड हीरो अपने ज्ञान के दम पर इस दुनिया में सर्वाइवल करता है। उसे वाटर एट्रीब्यूट, मैजिक और कई स्किल्स मिलती हैं। वो आराम की जिंदगी जीना चाहता है, लेकिन उसे एडवेंचर की राह पर चलना पड़ता है। आगे आने वाले 20 सालों में उसे मैजिक की ऊंचाइयों तक पहुंचना है। इस इसेकाई लाइफ में सुकून भी है, रोमांच भी है और हैरान कर देने वाली घटनाएं भी।